प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक और संधि दी यहाँ पर खड़े होकर, जो भी प्रभु ने मुझे सिखाया वचनों के द्वारा मैं आपके साथ साझा कर सकूं। I thank the Lord that He has given me another opportunity that I can stand in front of you and share whatever the Lord has taught me through His scripture, through His word. मैं अपने हर दिन के बाइबल अध्ययन के अंदर व्यवस्था विवरण की पुस्तक से पढ़ रहा था, In my daily Bible reading, I was reading from the book of Deuteronomy. और पढ़ते समय मैं उसी के साथ साथ जो डेविड पॉसन का अनलॉकिंग द बाइबल है उसका भी अध्ययन कर रहा था। And along with that, I was also meditating on unlocking the Bible by David Pawson. और वह अध्ययन करते समय वहाँ पर वे समझा रहे थे कि जो व्यवस्था विवरण है या इंग्लिश में ड्यूटरनॉमी कहा जाता है, उसका अर्थ वो बता रहे थे उसमें। And there he was explaining the meaning of Deuteronomy. और व्यवस्था विवरण का अर्थ होता है दूसरी व्यवस्था, या अंग्रेजी में कहा जाए तो सेकंड लॉ। And the book of Deuteronomy means second, the law is given a second time, second law. तो पहली बार जब व्यवस्था प्रभु ने दी थी मूसा को, हम वो निर्गमन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। And first time when God gave the law to Moses, we read it in Exodus. लेकिन यहाँ पर फिर से वही बातें क्यों प्रभु को लिखनी पड़ी, हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के अंदर। But then why is it that the Lord had to repeat whatever he said in Deuteronomy? और जो 10 आज्ञाएं हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर 20 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पर फिर से प्रभु ने एक बार मूसा के द्वारा कहा है। And then whatever the 10 commandments were given in Exodus chapter 20 are repeated here in the book of Deuteronomy. जैसे कि मैं जब वो स्मरण रखने वाला हमारा वचन था, मेमोरी वर्स था यहोशू की पुस्तक में से, कि जो भी वादे या जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की थी उसमें से एक भी निष्फल नहीं हुई, सभी की सभी पूरी हुई। And also our memory verse from the previous week from the book of Joshua, that every single promise that the Lord had made, none of them failed, everyone came to pass. तो वहां पर भी उस दिन भी मैं यही बता रहा था कि वो किसके जीवन में पूरी हुई। And in the previous day also I was saying, in whose life were those promises fulfilled? तो वो जो दूसरी पीढ़ी थी, जो मिस्र से निकली हुई पीढ़ी थी, उनके जीवन में वो पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी थी, यानी कि उस समय वे बाल अवस्था में थे, और वो जब जवान हुए तो उनके जीवन में वो सारे वादे पूरे हुए। The generation that came out of Egypt, the promises were not fulfilled in their life, but the next generation that was growing up in the wilderness, in their life these promises were fulfilled. और यहाँ पर भी ये जो व्यवस्था विवरण है, ये फिर से लिखने की प्रभु को जो जरूरत पड़ी, जो व्यवस्था फिर से मिस्र यहूदियों को या इजरायलियों को देने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो जो पीढ़ी थी वो उस वीराने के अंदर 40 साल भ्रमण करते करते वो पीढ़ी वहां पर समाप्त हो गई थी। अब ये नई पीढ़ी जो है ये तैयार होकर उस वादे के देश में प्रवेश करने जा रही है। Now Moses had to write the Deuteronomy, or he had to tell the law again, because the generation which had come out of Egypt they wandered in the wilderness and they died there, they perished there, and this new generation is coming up who did not know the law, and hence Moses had to repeat it. तो जिस समय उस पीढ़ी को परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी, ये जो नई पीढ़ी है उस समय छोटे रहे होंगे। When God first gave the law, this new generation might have been very small, और उन्हें वो सारी व्यवस्था याद नहीं होगी, and perhaps they do not remember the law that God gave through Moses. लेकिन उस व्यवस्था को फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए परमेश्वर ने इसे व्यवस्था विवरण के अंदर दोहराया। But the Lord wanted to again give this new generation the law, and hence he repeated it in the book of Deuteronomy. तो वहां पर भी हम देखते हैं कि जो वादे का देश परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था, तो इजरायलियों की धार्मिकता के कारण नहीं दिया था। And even here we see that the promised land that God had given Israel, he did not give because Israel was righteous. क्योंकि वो तो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब को वाचा बांधी थी, इस कारण उस देश को परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था। The Lord gave the land of Canaan to Israelites because he had made a covenant with Abraham, Isaac and Jacob, and hence he gave it. और दूसरी बात हम देखते हैं कि वहां पर जो रहवासी रहते थे, उनकी दुष्टता के कारण
परमेश्वर ने उन लोगों को जो वहां पहले से रह रहे थे वहां से निकाला, इस कारण वो जो देश है इजरायलियों को दिया गया था। Another thing we see that the inhabitants of Canaan had become so wicked that the Lord first drove them off and then gave the Israelites the land of Canaan. तो हम इसको व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 4 से लेके 6 वचन में पढ़ सकते हैं। We see Deuteronomy chapter 9 verse 4 to 6. वहां लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल देगा, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धार्मिकता के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक हठीली जाति है। तो यहाँ पर भी इस वचन को हम पढ़ते समय देखते हैं कि प्रभु ने इजरायलियों की धार्मिकता के कारण नहीं दिया था, प्रभु ने अपने वादे के कारण और अपने प्रेम के कारण उस देश को इजरायलियों को दिया था। Once again we see that the Lord did not give the land to the Israelites because of their own righteousness. Rather, it was due to the promise that God had made, and it was due to the love that God had that he gave them the land. और वहां पर रहने वाले उन कनानियों की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी, इस कारणवश परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। And that time the Canaanites who were occupying that land, their wickedness had become so exceedingly great that the Lord drove them off. परमेश्वर चाहते थे कि उस देश में जिस चीज की प्रैक्टिस हो रही है, वो चीज को ये इजरायली कॉपी करके या उसको कॉपी करके उस तरह की बातें इजराइल ना करे करके परमेश्वर ने ये व्यवस्था उस देश में प्रवेश करने से पहले उनके सामने रखी थी। And when Israel goes to Canaan, it should not copy the customs and the laws of the heathen there, and it should not apply them. That's why before entering Canaan, God gave them the law. और देखिए, वो जो वादा था और देश में प्रवेश करना, वो तो निशुल्क था और वो अनडिजर्विंग था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन्हें दिया। And the promise that God had made for them to enter Canaan was absolutely free. It did not cost them anything. God gave that promise to them. और व्यवस्था विवरण 1:8 में क्या लिखा है? In Deuteronomy chapter 1 verse 8 we read, सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में ले लो। तो यहाँ पर प्रभु ने उनको अधिकार में लेने के लिए कहा था। तो अधिकार शब्द केवल स्वामित्व से अधिक क्या दर्शाता है? and here it says that go and take possession of this land. Now what does this word possession mean? It is more than just being owners of that land. This word is more than that. देश परमेश्वर का एक अयोग्य उपहार है। It denotes that this land is a gift from the Lord which they were unworthy to receive. और इज़राइल का देश पर अधिकार निशर्त था। And when Israel had that land, there was unconditional ownership of that land God gave them. लेकिन उस देश में रहना और उसका आनंद लेना आज्ञाकारिता पर निर्भर है। But even though the land belonged to Israel, God gave it to them. But whether or not they would dwell in Israel depended on whether they obeyed God or not. तो उसी तरह देखिए, उद्धार जो हमारे जीवन के अंदर है, वो हमें मुफ्त उपहार है परमेश्वर का, लेकिन उस उद्धार के अंदर बने रहना, उसके साथ व्यवस्था जुड़ी हुई है या शर्तें जुड़ी हुई है। Now similarly, the salvation that the Lord gives us is free. It's of no cost to us. But staying in salvation, growing in salvation depends on our obedience. There are some conditions attached to it. तो वहां जो हमने पहले पढ़ा, मूसा उनसे कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता के कारण तुम्हें ये देश नहीं मिला है। अगर तुम भी उन देशों की तरह दुष्ट हो जाओगे और उनकी तरह प्रैक्टिसेस करने लगोगे, उनके तरह आराधना करने लगोगे, मूर्ति पूजा करने लगोगे, अनैतिक बातों को करने लगोगे। देखिए, वो जो कनान देशवासी थे,
उनके अंदर अनैतिकता थी, वो मूर्ति पूजक करते थे और लैंगिक सिन उनमें इतने बढ़ गए थे कि वहां पर उन लैंगिक जो पाप थे, लैंगिक पापों के कारण कई बीमारियां वहां पर फैली हुई थी और वो एक दूसरे से वो बीमारियां उनको हो रही थी। आगे जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर भी अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंशजों को मैं 400 वर्ष तक एक दूसरे देश में रखूंगा, क्योंकि जिस देश में मैं उन्हें भेजने जा रहा हूं उनके जो पाप की मजदूरी थी अब तक वो पूरी नहीं हुई है। तो परमेश्वर ने 400 साल इंतजार किया कि वहां के लोग भी मन फिराए, उनकी दुष्टता से हटे, लेकिन 400 वर्ष तक नहीं हटने के बाद तब जाकर प्रभु ने उनको उस देश से निकाला और इजरायलियों को उस देश में भेजा। And when Moses told the people that he said, you don't deserve it. It is God's promise that he is giving it to you. And in the land that you are going, those people, the Canaanites who were living there, there was all kinds of idolatry in them. There was all kinds of immorality among them. And Moses told the people that you do not copy their customs, you do not become like them. In fact, the Canaanites did not just have immorality and idolatry. There was a lot of sexual sin that was going on in between them, because of which there were a lot of diseases. Even in Genesis, God told Abraham that for 430 years the Israelites will be in another land. Why? Because God was waiting for the Canaanites to repent. He gave them 430 years to repent, but they did not repent. देखिए, प्रभु व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उससे 11 से लेकर 21 वचन में अगर हम पढ़ेंगे In Deuteronomy chapter 11 verse 11 to 21, प्रभु उन्हें याद दिला रहा है। मैं सभी वचनों को नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ वचनों को पढ़ूंगा। I won't read all the verses, but a few verses the Lord is reminding them. देखिए, उसका 13 वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अन्न दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख, मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और इसीलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र ही नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। तो वहां पर परमेश्वर देखिए उस देश में पहुंचने से पहले उन्हें ये चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने इन सारे व्यवस्था को अपने जीवन में पूरा नहीं किया तो ये मत सोचना कि तुम भी उस देश में बने रहोगे। And we see that God is warning them that when you go into that land, if you yourself do not obey all these commandments, don't think that you will stay or the Lord will allow you to possess or be in that land. तो जैसा कि मैंने बताया था कि वहां से उन निवासियों को क्यों निकाला गया, उत्पत्ति 15 उसका 13 से 16 में हम पढ़ सकते And हैं। as I told earlier also, why were those people driven out? We read in Genesis chapter 15 verse 13 to 16। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमेरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और वैसा ही हम लेव्य व्यवस्था 18, 24 और 26 में भी पढ़ते हैं। In Leviticus chapter 18 verse 24 and 26 also we read the same thing. कि ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों पर, नियमों पर निरंतर मानना
और चाहे देश चाहे तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करना। तो परमेश्वर ने अमोरियों का न्याय करने से पहले कितने समय तक प्रतीक्षा की? हमने देखा 400 वर्ष तक प्रतीक्षा की। उनके पापों ने देश के साथ क्या किया? क्या इज़राइल को उनकी धार्मिकता के कारण चुना गया? नहीं। देखिए, परमेश्वर ने न्याय करने से पहले 400 से अधिक वर्षों तक धैर्य रखा। कनानियों का समाज अन्याय, अनैतिकता और मूर्ति पूजा से भरा हुआ था। देश को भी अपवित्र बताया गया है। यहाँ परमेश्वर का धैर्य हमें उसके स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है? यह विचार को कैसे चुनौती देता है कि परमेश्वर लगातार और पश्चाताप रहित पाप को नजरअंदाज नहीं करता। And we see how many years the Lord waited to judge the Amorites. He waited 430 years. Here it says that they were unclean, they were sinning. In fact, it says the land itself became unclean. That is how much they sinned. And yet God waited 430 years. This shows us how patient the Lord is, how much He is willing to wait for us. But if we are unwilling to repent, if we are unwilling, constantly continuing in sin without repentance, then we will certainly face God's judgment over us. तो यहाँ पर भी प्रभु ने हमें उद्धार तो दिया हुआ है, लेकिन अगर हम भी हर समय हर दिन जब मन फिराते नहीं रहे, अपने पापों में बने रहे और ये सोच ले कि हमारी धार्मिकता के कारण हमें ये उद्धार मिला है, तो एक समय आएगा, प्रभु ज़्यादा दिन धीरज नहीं रखेगा। प्रभु हमें समय दिन प्रतिदिन हर रविवार को अलग अलग वचनों के द्वारा हमसे जब प्रभु बात करता है, हमें कई जगहों पर मन फिरने के लिए कहता है, लेकिन अगर हमने अपने हृदय को कठोर कर कर रखा तो प्रभु जैसे इजरायलियों से कहा था कि तुम भी अगर पाप करते रहोगे तो तुम इस देश में बसने नहीं पाओगे, तुम्हें भी मैं उस पहले देशवासियों की तरह, निवासियों की तरह मैं तुम्हें भी इस देश से निकाल दूंगा। So similarly today we have this salvation that God has given us. It is free. But if we start feeling or if we start believing, oh, because of my righteousness I am saved, and if like the Canaanites we continue in our sin without repentance, the Lord will not always be patient. His judgment will come upon us. Just like the Lord told Israelites also, even though I give you this land, but if you follow their customs, if you are doing the things that Canaanites do, I will judge you and I will put you out of the nation. देखिए, यदि इजराइल ने आज्ञा न माने तो क्या होगा? What would happen to Israel if they did not obey? क्या वे परमेश्वर के लोग रहना बंद कर देंगे? Will they stop being God's people? वे क्या खो देंगे? What will they lose? देखिए, इजराइल परमेश्वर की वाचा की प्रजा बना रहता है, The Israel will always be God's own people, His own kingdom. लेकिन वे शांति, But they will lose their peace, स्वतंत्रता their freedom. और देश में परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते They हैं। will lose God's presence in that land. और ये जो निर्वासन यानी एग्जाइल जो सिद्ध करता है, वो बुलाहट अनुशासन से सुरक्षा नहीं देती। And when the Israelites were removed from their land, that exile, what does it prove? That their calling does not exempt them from God's discipline. Just because they are called does not mean God will not discipline them. तो हमारी भी बुलाहट परमेश्वर के अनुशासन से हमें दूर नहीं And so करती। even though we are called by God, that does not mean God will not discipline us, or we are not safe from His discipline. इसीलिए हमारा उद्धार तो हो गया है, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें परमेश्वर का शिष्य बनना And है। that's why, yes, we are saved, but what do we have to become? We have to become a disciple of Jesus. लेकिन हम में से कई केवल परिवर्तित हुए हैं, हम शिष्यत्व की ओर आगे नहीं बढ़े हैं। But yet many of us have been saved, but we have not grown, or we have not taken any steps towards becoming a disciple. हम हर रविवार को कलीसिया में, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम अपने आप को मसीह बुलाते, इससे हमें किसी ने अलग नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या हम सचमुच मसीह है? क्या मसीह की वो शांति हमारे अंदर है? क्या मसीह की वो स्वतंत्रता हमारे अंदर आज भी है? क्या हमने अपने आप को परखना नहीं चाहिए? And every week we come to church, we claim that we are Christians and we are believers. Yes, no one can take that name away from us, but is it not true that we have to judge ourselves? Do we still have the freedom that Christ is offering us? Do we have that peace that Jesus is giving us? We have to examine ourselves. क्या आज हमारे परिवार के अंदर वो शांति है? क्या हमारी कलीसिया के अंदर वो शांति है? क्या हमारी दूसरे लोगों के साथ
वो शांति है। Do we have the peace within our families? Do we have that peace within the church? Do we have that peace with for us as individuals with other people? Is that peace there in us? देखिए प्रभु ने जैसे दूसरी पीढ़ी को याद दिलाया कि भाई ये व्यवस्था है और इसी को लेकर तुम्हें उस वादे के देश में जाना है, वैसे ही हमने भी हर बार उस शिष्यत्व के जो शर्तें हैं उसे अपने आप को याद दिलाते रहना है। Just like Moses reminded the law to this new generation, we also have to keep on reminding ourselves of the conditions of discipleship. और उसको हम लूका 14 अध्याय उसका 26-27 और उसके आगे फिर हम 33 वचन में भी पढ़ सकते And हैं। we read these conditions of discipleship in Luke chapter 14. We read it in verse 27 and then also in verse 33. और वहां पर प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और दूसरा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। और तीसरा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Sorry, Luke 14, 26, 27 and 33. 3 conditions. तो यहाँ पर भी देखिए प्रभु ने इन 3 शर्तों को रखा है कि देखिए उद्धार तो तुम्हें मुफ्त में है, पाप क्षमा तुम्हें मुफ्त है, लेकिन तुम्हें शिष्य अगर बने रहना है तो तुम्हें इन शर्तों को अपने जीवन के अंदर पूरा करना होगा। Here once again the Lord is saying, yes, you are saved, that is free. Your salvation is a free gift. But to become disciples, you have to fulfill these 3 conditions of discipleship. तो पहली शर्त क्या थी कि यदि कोई मेरे पास आए अपने माता पिता पत्नी बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। First condition is, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. मेरा प्रेम आज प्रभु की ओर कैसा है? So how is my life? How is my love towards the Lord today? प्रभु के साथ चलते चलते आज प्रभु के लिए मेरा प्रेम कम हो गया है और मेरे माँ बाप मेरी पत्नी मेरे बच्चों के लिए मेरा प्रेम प्रभु से बढ़कर उनकी तरफ क्या चला गया है? Today when I walk with the Lord in this journey, has it happened that my love towards the Lord has gone reducing, but instead of the Lord I love my family more, my wife more, my children more than the Lord today? Is that the case with me? देखिए अंग्रेजी अनुवाद में जो हेट शब्द आया है यानी उनसे नफरत करना शब्द आया है। In English Bible, the word hate is used, that you should hate your father and mother and brothers and sisters. लेकिन नफरत किस संदर्भ में हमें करना है? And so in what context do we mean that we have to hate them? तो क्या आज मेरे माँ बाप के कारण मैं अपने मसीह जीवन के साथ या मसीह प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है क्या मैं उसके साथ समझौता तो नहीं कर रहा हूँ? Today, because of my parents, is it that I am compromising in my faith or compromising towards any area towards the Lord? क्या मैं अपनी पत्नी के कारण क्या प्रभु की आज्ञाओं के प्रति मैं क्या समझौता कर रहा हूँ? Is it because of my wife that in some area I am compromising in some commandment or in some way to the Lord? क्या मैं अपने बच्चों के कारण क्या उन आज्ञाओं के साथ समझौता कर रहा Am हूँ? I compromising the commandments of God just because of my children? तो फिर से प्रभु हमें ये याद दिला रहा है कि क्या मैंने कहीं पर समझौता कर लिया है इन लोगों के कारण? And the Lord is reminding me once again, have I compromised somewhere with the Lord's commandments just because of these people around me, my family members? तो प्रभु ने कहा है कि इसके कारण तुम मेरे शिष्य बने नहीं रह सकते। And then the Lord is saying, because of all these things, you cannot continue to be my disciple. क्या हमने हर वक्त प्रभु को क्या प्रथम स्थान दिया है? In every step, have we given the Lord the first priority in our lives? या हम वो जो इमोशंस या संवेदनशीलता कहते हैं अपने परिवार के प्रति, क्या उसके कारण हमने प्रभु को द्वितीय स्थान दे दिया है अपने जीवन में? Or is it because of our emotions, our attachment to our family, that we have given God the second place in our life? और देखिए इनसे तो कई बार हो जाता है कि हम इनके कारण समझौता नहीं करते, लेकिन दूसरी शर्त क्या है? And it happens that sometimes we may not compromise because of our family members, but then there is a second condition of कि discipleship. जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple.
तो क्या आज मेरा प्रेम मेरी ओर या मेरे अपने आप की ओर इतना बढ़ गया है कि वहां पर भी मैंने अपने आप को प्रथम स्थान दिया है और प्रभु को द्वितीय स्थान दिया हुआ है? And today, do I love myself to such an extent that I have given myself the first place, first priority in my life, and Jesus has become second place or at the second step in my life? मेरे अधीन रहना, मेरी आज्ञा मानना, मुझे बढ़कर समझना, मेरे अनुसार सभी बातें होनी चाहिए, मैं आ गया है मेरे जीवन Or के is it अंदर? that people should submit to me, people should obey me, whatever happens should happen according to the way I want? Is it that me has so much dominated us that the Lord has second place in our life? तो आइए हम अपने आप को परखें। Let us judge ourselves. और तीसरी बात, जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। And third thing, it says, whoever does not give up everything, all his possessions, cannot be my disciple. तो किस बातों को हमने आज पकड़ के रखा हुआ So, है? which are the things that we have held on to today? कहाँ हमने अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखा हुआ है? Where is it that we have closed our palms and we are holding on tightly to something? कहाँ पर हमने उसे खोला नहीं है? Where have we not opened our palms to the Lord? कहाँ हम सांसारिक जायदाद के लिए, धन के लिए क्या आज भी हम लड़ाई कर रहे हैं? Are we fighting even today for this worldly property, for the worldly money or anything on this earth? क्या किसी ने हमारे धन दौलत या जायदाद छीन ली तो क्या उसके प्रति आज भी हमारे मन में कड़वाहट है? And if someone has stolen our earthly property or earthly money, do we still have bitterness towards that person? तो हमने अपने आप को परखने की आवश्यकता है Then we need to examine ourselves. कि हमने अपना सब कुछ अब तक त्यागा नहीं है। Then that means that we have not yet given up all that we own or all that is our own possession. तो और या अगर हम इन छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो अब भी हमने अब तक उन बातों को त्यागा नहीं है। Or it is possible that for these small things we are still fighting with others. Even that proves that we have not yet given up our possessions. तो आइए हम देखें कि जैसे प्रभु ने उन शर्तों को रखा था इजरायलियों के सामने, आज एक मसीह जीवन के अंदर भी वो शर्तें हैं। So let us examine ourselves. Just like God kept some conditions in front of the Israelites, even in our Christian life there are some conditions that the Lord has given us. तो इजराइल ने देश अनुग्रह से पाया, Israel got the land by grace of God. विश्वासियों का मसीह से संबंध अनुग्रह से है, And similarly, our relationship of believers with the Lord is also by grace. लेकिन दोनों में पूरी तरह चलने के लिए आज्ञाकारिता और समर्पण आवश्यक है। But in both cases, if we want to continue in that grace, then it is required that we submit completely and we obey completely. और फिर जब हम वही लूका 14 अध्याय जब पढ़ते तो वहां पर प्रभु कहते हैं कि मेरा शिष्य बनने से पहले क्या क्या कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, क्या वो तुमने गिन ली है? And so in Luke chapter 14, the Lord is asking, before you even think of being my discipleship, this is the cost. Have you even thought of paying this cost in order to become my disciple? देखिए, अनुग्रह तो निशुल्क है, Grace is absolutely free, लेकिन शिष्यत्व महंगा है। but discipleship is costly. शिष्यत्व के लिए कीमत चुकानी होती। We have to pay a cost to become a disciple. इजरायलियों को देश तो निशुल्क मिला, Israelites also got the land absolutely free of charge. लेकिन वहां बने रहने के लिए उनको कीमत चुकानी थी। But if they wanted to stay in the land, then they had to pay a cost. देखिए, अगर हम बिना कीमत चुकाए अगर हम शिष्यत्व की ओर जाते हैं Without paying a cost, if we try and become disciples, तो वो एक सतही विश्वास बन जाता then है our faith will be a very shallow or a superficial, surface level faith. और वहां तुरंत समझौता आ जाएगा Immediately there will be compromise in our life. और तुरंत आत्मिक निराशा आ जाएगी। Immediately there will be spiritual depression in our life. क्या ये बातें हमारे जीवन में आई है? Have these things entered our life? क्या कहीं पर वो सतही विश्वास के कारण हम डगमगा गए हैं? Or is it that our faith was so shallow that somewhere we have shaken in our faith? क्या हमने समझौता कर लिया है कई जगहों पर, Have we compromised in a few areas? या हम आत्मिक निराशा में जी रहे हैं? Or is it that we are living in spiritual depression? लेकिन देखिए, इजरायलियों के पास बहुत बड़ा जो परमेश्वर का उपहार था वो नहीं था। The Israelites did not have a big gift that the Lord had given them. उनके पास नहीं था वो उपहार, They did not have that gift. लेकिन प्रभु ने हमें वो उपहार दिया है, हमें वो सहायक दिया है जो इजरायलियों के पास नहीं था। But the Lord has given that gift to us. We have been given that helper which the Israelites did not have.
इसीलिए इजरायली उस देश में बने नहीं रहे, That is the reason why the Israelites could not continue to possess or stay in the land. लेकिन हमारे पास हमारा सहायक है जो है पवित्र आत्मा। But today we have the helper with us, which is the Holy Spirit. लेकिन हम आज पवित्र आत्मा की खोज में है, तो उस खोज के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? And today, if we are seeking after the Holy Spirit, or if we are seeking Him, what is the motive behind us seeking the Holy Spirit? Why do we want the Holy Spirit? कि सहायक देने का प्रभु का असली उद्देश्य वो जीवन जीना था, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि वो सहायक आएगा और वो तुम्हें हर बातों को याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई है। The purpose of God giving us the Holy Spirit, the Lord says that when the Holy Spirit comes, He तो सहायक आएगा और वो तुम्हें हर बातों को याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें and the सिखाई। Lord said, when the helper comes, He will remind you of the things that I have spoken. तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम केवल उपहारों के लिए सहायक की खोज में हैं, या सचमुच हम उस शिष्यत्व के जीवन को जीना चाहते हैं, इसलिए हम पवित्र आत्मा की चाह में हैं। And we need to examine ourselves why we are desiring for the Holy Spirit. उपहार Are we just interested in the gifts? That's why we want the Holy Spirit, or do we want to live this life of discipleship? That is why we are crying out for the Lord to fill us with the Holy Spirit. यहूदियों ने केवल उपहारों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और तुरंत ही उन्होंने समझौता कर लिया, और हम आगे देखते हैं कि वे भी वो पहले देश की तरह यहूदी भी इजरायली भी उस देश से निकाले गए। And we see that the Israelites were only interested in the gift. That is why there was compromise in their life. And we see further on that the Israelites were driven out of their country just like the Canaanites were driven out. लेकिन यहाँ पर हमें सहायक दिया गया है ताकि हम हमारे उद्धार को हर दिन काम में ला सके। But today we have been given the helper so that every day our salvation can become true in our lives. तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। May the Lord help us all. आइए हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को परखें। May we judge ourselves according to these क्या words. प्रभु फिर एक बार हमें उन व्यवस्थाओं को याद दिला रहा है? Is the Lord once again reminding us these commandments? हाँ, मेरे अनुग्रह के कारण, मेरे प्रेम के कारण तुम्हें उद्धार मिला है, लेकिन क्या तुम उस उद्धार में बने हो? Yes, you got your salvation because of my love, because I gave it to you. But today, are you continuing in that salvation? क्या तुम शिष्यत्व की ओर बढ़ रहे हो? And are you growing in towards discipleship? प्रभु हम सबकी सहायता। May the Lord help us all.